आज मैं तुम्हारे सामने एक टर्म लेके आया हूँ जो कि मैं बहुत दिनों से इस चीज़ पे सोच रहा था एंड मैं इस चीज़ को बहुत बार बोल चुका हूँ सबके सामने एंड एवरीबडी वाज आस्किंग व्हाट दिस टर्म इज़ इन माय ऑफलाइन वर्ल्ड लाइक द पीपल अराउंड मी एंड मैं इस चीज़ को बोलता हूँ नस तोड़ देना। अब एक्चुअली नस टूटती जो है ना, ये बहुत वैसा टर्म हो सकता है, लाइक काफ़ी बेकार लग सकता है लोगों को एंड ये एक बहुत ज़्यादा उदासी वाली टर्म हो सकती है बिकॉज नस टूट जाना एक लाइक फिजिकल कंडीशन होती है जिसमें लाइक अगर तुम्हारी नसों पे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा, ट्रॉमा पड़ा तो वो स्प्लिट इनटू टू हो जाती हैं, ठीक है। बट व्हाट आई मीन बाय नस टूटना इन माई कंडीशन इज, ठीक है, मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ। नस टूटने का मतलब क्या है, तुम्हें अपनी मेंटली, तुम्हें अपनी साइकोलॉजिकली उस नसों को तोड़ना है जिन्होंने तुम्हें बांध रखा है तुम्हारी पुरानी ही रूढ़िवादी चीज़ों से, तुम्हारे पुराने थॉट्स से, तुम्हारे पुराने पास से, तुम्हारे पुराने एक्शन से जिन्होंने तुम्हें जोड़ रखा है, तुम्हें उन्हें तोड़ देना है। नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि तुम उन चीज़ों को होल्ड करके रखो, तुम उन चीज़ों को पकड़ के रखो, लेकिन अगर तुम साथ ही साथ कुछ नया बनना चाहोगे तुम नहीं बन सकते। एंड नस टूटने का एक और मतलब हो सकता है कि जैसे डेविड गॉगिंस ने कहा था कि व्हेन ही रीच्ड समथिंग अबाउट मे बी 70 माइल्स एंड आगे नहीं भाग पा रहा था वो, he said that there was something that his mind, body and his spirit connected into one. You have to envision something that is more powerful than you. Something has to get you out of bed. And you have to create it. It has to be false. Because you're not it. Their will is so small that they don't have any. And you can't give it to them. There has to be something. This is what I'm talking about now. Because this isn't a hack. This has to be in you. Something in you has to wake up. मैं उस लेवल तक अभी नहीं हूँ एंड ही इज़ लाइक एट अ वेरी ग्रेट लेवल ऑफ एंड्योरेंस एंड enduring the pain or controlling the pain or in a disciplined way, but as much as I can see from now वो भी एक नस तोड़ देना ही है। उस बंदे ने इस लेवल तक अपनी नसें तोड़ी हैं इन माई टर्म कि उसका शरीर, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। दिमाग कह रहा है रुक जा, खून की यूरिन आ रही है उसे, वो चल नहीं पा रहा, उसके एंकल के बोन्स टूट चुके हैं। एज मच एज आई नो ही इज स्टिल रनिंग, he is not giving a f about his things, he is not giving much concentration on these things। वो उठता है और वो भागता है and he completes the race in 18 hours and 56 minutes I think। इस तरह से नस टूटती है जब तुम्हारा दिमाग कहे कि भाई अब 5 मिनट भी और पढ़ाई नहीं होने वाली, प्लीज़ बुक रख साइड में और थोड़ी सी स्क्रोलिंग कर। उस समय तुम उठो और तुम कहो कि ऐसी की तैसी अब 20 मिनट पढ़ेंगे, नहीं आएगा समझ, नहीं आने का समझ, ओके आई डोंट गिव अ एफ, मेरे पे बाकी समय पढ़ा है, उस समय मैं करूँगा क्या, घूमूंगा, मैं भी रील देख लूँगा। और डीप इनसाइड तुम जानते हो कि तुम्हें रील नहीं देखनी, तुम्हें पता है, अपने आप को पागल मत बनाओ, तुम्हें पता है कि रील देखने का क्या नुकसान होता है, तुम्हें पता है कि तुम जब बेफालतू की स्क्रोलिंग करते हो या फिर तुम जाकर के टाइम पास करने को होते हो, तुम्हें पता है बहुत गहराई में कि क्या होता है। बट रील देखना एक लूप बना देता है तुम्हारे मन में जो कि तुम्हें इधर से लेकर के वापस इधर घुमाता है, इधर से लेकर वापस उधर घुमाता है। जैसे कि तुमने रील देखी, पहले तो तुम्हारा दिमाग स्टिमुलेट हो रहा था धीरे धीरे कि भाई रील देख, प्लीज रील देख, तुम्हारे दिमाग को स्टिमुलेशन की भूख लग रही थी बिकॉज तुमने बहुत मेहनत कर ली, बहुत पढ़ाई कर लिया ना, तुम्हारे दिमाग को स्टिमुलेशन की भूख लग रही थी। फिर तुम्हारा दिमाग कहता है भाई रील देखते हैं, काम करते हैं, एंड इसी पॉइंट पे, स्टिमुलेशन के पॉइंट पे ही तुम्हारे दिमाग ने वो पेन भुला दी जिसकी वजह से तुमने गोल चालू करा था। शायद वो तुम्हारे पेपर में फेल होने का दर्द हो, चाहे वो तुम्हें किसी के छोड़ जाने का दर्द हो, चाहे वो तुम्हारे पास जरूरत के समय पे पैसे ना होने का दर्द हो, तुम्हारे दिमाग को हल्का सा बुलाएगा, वो कहेगा भाई रील देखते हैं। एंड इफ यू एग्री विद योर माइंड एट दैट पॉइंट कि हाँ भाई चल रील देख लेते हैं, व्हाट हैपेंस इज वो तुम्हारे दिमाग को और स्टिमुलेट कर देता है और तुम्हारे दिमाग को पावर दे देता है क्योंकि तुमने किसी की एक बात मान ली है तो तुम अब सबमिसिव हो, तो तुमने उसे पावर दे दी कि भाई चल रील देख लेते। और जैसे तुम रील देखोगे, तुम कुछ समय रील पे बिताओगे, तुम्हारा दिमाग स्टिमुलेशन को पूरा कर चुका होगा एंड नाउ यू आर स्टिमुलेटेड, तुम और भूल चुके अपने गोल्स के बारे में एंड तुम कभी भी बढ़िया फील नहीं करोगे इसके बाद क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने किसी और को नहीं, खुद को ही धोखा दिया है, तुमने खुद के साथ ही छल कर दिया। कोई और तुम्हारे साथ क्या छल करेगा, कोई तुम्हारे साथ और क्या धोखा करेगा, तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी, तुम्हारी कोई भी होगी, तुम्हारे परिवार वाले, तुम सब पे दोष लगा दो भाई यू आर वेरी बैड पीपल, पापा आपने कोर्स नहीं कराया, मम्मी आपने ध्यान नहीं रखा, बंदी तू छोड़ के चली यू कैन से व्हाटएवर, दोस्त बहुत दगाबाज है, मेरी हेल्प नहीं करते, खुद तो आगे निकल गए, मेरे को लेके नहीं गए। बट लेकिन अगर तुम उन सब धोखों को अलग भी रख दोगे ना, तुम इस धोखे को कभी नहीं भूल पाओगे। ये जो तुमने खुद के साथ करा ना, इसको तुम कभी भी नहीं भूल पाओगे एंड जितनी बार करोगे तुम्हें उतनी बार गहराई में दर्द हो। जस्ट ट्राई कर लो या फिर तुमने ट्राई करा होगा। स्टॉप डूइंग दैट, ब्रेक दैट नर्व।